नगर संचालक श्रीमान मोहनलाल जी इस वार्षिकोत्सव के अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच परम आदरणीय और चेतमणि ज्वेलर्स के संस्थापक परम आदरणीय मोतीचंद अग्रवाल जी यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित इस वार्षिकोत्सव को उत्साह भरने के लिए हमारे अग्रज बंधु इस नागरिक शाखा के सभी क्षेत्र के हमारे आदरणीय सम्मानित नागरिक बंधु माताएं एवं बहनें और परम आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज का दिन इस क्षेत्र के लिए मैं तो कहूँगा बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन ही नहीं बल्कि एक पर्व है, क्योंकि आपने देखा हमारे एक छोटे छोटे विद्यालयीन स्वयंसेवक, महाविद्यालयीन स्वयंसेवक, कुछ तरुण स्वयंसेवक आपके समक्ष आज प्रदर्शन किया। आपके एक अद्भुत, जो लोग पहली बार आए होंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि ये जब प्रदर्शन हुआ है, ये हमारी जो दैनिक शाखा चलती है, जिसको हम दैनिक शाखा कहते हैं, और शाखा का यदि हम नाम लेते हैं तो हमारे माताओं बहने के अंदर आता है कि हमारा बेटा क्या करता है, हमारा भाई क्या करता है, हमारा पति जाता है यदि वहाँ तो क्या करता है। हमारी माताएं सोचती होंगी कि आखिर में इनको कोई ऐसा कोई प्रशिक्षण मिल रहा है या समाज के लिए जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय देते हैं वो क्या सीखते हैं। तो ये वार्षिकोत्सव का जो समूल इसके पीछे एक अभिप्राय है, एक उद्देश्य है, वो आप सबके सामने इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा आपके समय यही स्वयंसेवक जो आपके ही बेटे हैं, भाई हैं, पति होंगे, लेकिन उन्हें कैसा कार्यक्रम, एक अद्भुत कार्यक्रम, आपको भी आनंद आया होगा, मुझे तो रियली आनंद आया। मैं तो कई जिलों में संघ चालक के नाते में कई जिलों में जाता हूं, इससे पहले भी प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख के नाते में कई जिलों का भ्रमण किया, लेकिन एक सुंदर मनमोहक कार्यक्रम आपके सभी यह स्वयंसेवक बंधुओं ने जो किया वो अत्यंत प्रशंसनीय भी है। हमेशा अनवरत कोविड काल के कारण हम पिछले वर्ष शाखाएं उतने उत्साह से नहीं लगा सके, लेकिन आप सबकी प्रेरणा से हमने अपने अपने घरों में, जिसे परिवार शाखा के नाम से दिया था, परिवार के सभी लोग, उसमें हमारी माताएं, बहनें और सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक, सभी लोगों ने मिलकर के प्रतिदिन का कार्यक्रम किया। चाहे योग ही क्यों नहीं किया हो, सारे परिवार मिलकर के योग भी किया और उन्होंने निरंतर व्यायाम करते हुए, योग करते हुए, और अंत में जो अभी आप लास्ट में अंत में हम प्रार्थना करेंगे संघ की, आप देखेंगे एक अजीब उत्साह का वातावरण इस महान महामारी के समय भी हमने किया। और कुछ ही दिन बीता, अब तो मैं कह सकता हूं कि दोबारा जो महामारी का प्रकोप शुरू हुआ है, इसके बीच में भी जो कुछ समय मिला, हमारे स्वयंसेवक उन्होंने कुछ अपना ये जिसको कह सकते हैं प्रैक्टिस किया है, आपके सामने उसको प्रस्तुत किया। मैं केवल 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि शाखा के माध्यम से आपको तो लगेगा कि शाखा के माध्यम से जो दैनंदिन कार्य करते हैं, और कहा जाता है कि संघ इसी कार्यक्रम के माने से, इसी दैनिक कार्यक्रम के माने से पूरा समाज का परिवर्तन कर देता है, और समाज का ही परिवर्तन ही कर देता है बल्कि राष्ट्र का परिवर्तन करता है। और आपके सामने जो है एकदम से प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में भी मैं बताना चाहूँगा, आप स्वयं इसकी अनुभूति भी कर रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे काफ़ी अज्ञात स्वयंसेवक हैं और जैसा नागरिक शाखा का एक परिचय भी हमारे समक्ष और आपके समक्ष उपस्थित किया गया। यह अपने आप में भावराव देवरस जीजा का नाम नहीं, जब नाम लिया जाता है तो एक अपने अंदर से एक उनके प्रति श्रद्धा का भाव, श्रद्धा के रूप में हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे महानुभाव थे, पढ़ने में भी उतने ही तेज थे। प्रथम हमेशा अपने विद्यार्थी जीवन में जब जब उन्होंने पढ़ा है, जब जब उनका पूरा का पूरा उनका देखेंगे विद्यार्थी जीवन, कभी भी उन्होंने द्वितीय स्थान नहीं प्राप्त किया। हर क्लास में विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, चाहे वो हाई स्कूल रहा हो, चाहे इंटर रहा हो, चाहे बीए रहा हो। और बीए तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया, प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट थे।
और संघ के प्रतिदिन उन्होंने संघ की शाखाओं में नागपुर से निकल करके काशी ही नहीं अन्यत्र कई क्षेत्रों में गए, काशी गए, प्रयाग गए, लखनऊ में तो उन्होंने पढ़ाई की पूरी किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने संघ के शाखाओं को शुरू किया। अब एक आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये शाखाओं के माध्यम से अभी मैं कह रहा हूं परिवर्तन, तो आपको समझ में आता है। लोग कहते हैं भाई शाखा, तो अनायास ही शाखा कहते हैं, तो बात आ जाती है कि शाखा माने क्या। तो लोग सोचते हैं शाखा माने, और सबके ये अंदाज है, सबको इसका अनुभूति भी है, संघ माने शाखा, शाखा माने कार्यक्रम। कार्यक्रम का तात्पर्य हमारे यहाँ संस्कार से है। मैं ये इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा हमारे जो इसके कार्यक्रमों के उद्घोषक थे, उन्होंने संक्षिप्त इसका परिचय भी देते गए। तो जो हम कार्यक्रम कहते हैं, मैंने कहा शाखा का तात्पर्य, शाखा यानी संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम। कार्यक्रम का मतलब सीधे सीधे संस्कार से है। हम शाखा पर 1 घंटे की शाखा पर हम प्रतिदिन अपने स्वयंसेवकों को 40 मिनट का अनुशासित शारीरिक कार्यक्रम देते हैं। संघ पहले दिन से ही 3 चीज को साथ लेके चला। जब से संघ की स्थापना परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में जब इसकी स्थापना की, तो मैं ये कह सकता हूं प्रथम दिन से उनके अपने घर पर ही 3 चीज का उन्होंने शुरुआत किया था। वह था शारीरिक के लिए, बौद्धिक के लिए और व्यवस्था के लिए। देखिए भी व्यवस्था में भी सारा कहते, एक हमारे सभी स्वयंसेवक व्यवस्था के तरफ एक पंक्तिबद्ध बैठे हैं। व्यवस्था की तरफ इसका ध्वज मंडल बना है, ध्वज की व्यवस्था की गई है। आपको देखेंगे कि चित्र किस तरह से भारत माता का चित्र लगा है, किस तरह से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार परम पूज्य गुरु जी का चित्र लगा है, ये कैसे मंच तैयार किया गया, ये सारा व्यवस्था का प्रश्न होता है। पहले सबसे प्रथम व्यवस्था आता है। ये वार्षिकोत्सव के माध्यम से, दैनिक शाखा के माध्यम से हम अपने स्वयंसेवकों को के अंदर बिना बताए, बिना इसकी किसी कक्षा को चलाए, ये कैसे हम कार्य करते हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता से सीधे जो हमारा कनिष्ठ कार्यकर्ता है या इन्हें बाल स्वयंसेवक जो है, महाविद्यालयीन स्वयंसेवक से विद्यालयीन स्वयंसेवक और यहाँ तक कि छोटा हमारा जो शिशु है, जो बाल है, वो भी सीखता है। तो ये सीखने की पद्धति जो है वो हमेशा ऊपर से वरिष्ठ कार्यकर्ता से नीचे के कार्यकर्ताओं तक अपने आप अनायास उनके माध्यम से स्वतः उनके अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है। आप जैसा हम बता रहे थे, तो ये जो दैनिक कार्यक्रम करते हैं 40 मिनट का हम यहाँ शारीरिक करते हैं। और शारीरिक में हमको एक कार्यक्रम नहीं करते, कुछ तो अनिवार्य कार्यक्रम के, जैसा आपने सुना पहले ही देखा, सूर्य नमस्कार करते हैं। आपको ये पता है सूर्य नमस्कार में 7 यौगिक आसन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करेगा निस्संदेह वह बीमारियां तो हो सकता है इन्फेक्शन वाली हो सके, वरना बीमारी आपको छू नहीं सकती है। 7 चूंकि एक सूर्य नमस्कार में 7 यौगिक एक्सरसाइज है। और यदि मनुष्य 13 सूर्य नमस्कार जो हमारे यहाँ है रोज कहाया जाता है, सूर्य नमस्कार के मंत्र से शुरू करते हैं और आशीर्वाद के रूप में भी अंत में हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये कुल मिलाकर के सूर्य नमस्कार का ये पहला हम कार्यक्रम था, जो अनिवार्य कार्यक्रम इन तरुण स्वयंसेवकों के लिए है। प्रौढ़ों के लिए भी दीर्घ श्वसन है। प्रौढ़ स्वयंसेवक हमारे यहाँ आते हैं, कुछ प्रौढ़ स्वयंसेवक यहाँ आते हैं, तो हम उनके लिए दीर्घ श्वसन की क्रिया कराते हैं, अर्थात प्राणायाम पर हम जोर देते हैं। और यदि हम नियमित रूप से कोई आदमी आधा घंटा प्राणायाम करता है, तो मैं ये कहता हूं कि कोरोना काल में भी हमारे सभी स्वयंसेवक और योग बंदी जो उसने प्राणायाम किया है और जिसकी, और आप उसको नापते रहे, आप तो लोग तमाम तरह से ऑक्सीमीटर आया है, नाप रहे हैं भी, आप देखे होंगे। मैं स्वयं का उदाहरण हूं। हमेशा प्रतिदिन प्राणायाम करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, शाखा जाने के बाद, और इस उम्र में भी 73 साल की मेरी उम्र हो गई है और आजीवन प्रोफेसर मैं बनारस यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन में नहीं जा सकता, तो कम से कम एक सप्ताह में एक दिन तो जरूर जाता हूं। और यह नतीजा, चूंकि मैं अवैतनिक माननीय प्रोफेसर के रूप में वहाँ हूँ रिटायरमेंट के बाद, और आजीवन प्रोफेसर हूँ, तो हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम विश्वविद्यालय को भी देखते हैं। लेकिन संघ की शाखाएं आज तक एक दिन भी नागा नहीं हुई।
तो ये मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ, वाली बच्चों के लिए बता रहे हैं, हमारे छोटे छोटे स्वयंसेवक हैं। तो इसका सीधे सीधे क्या फायदा होता है, इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से, मतलब अपनी अनुभव के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इसका सीधे फायदा आपके तमाम रोगों के लड़ने की जो एक रोधक क्षमता है आपके है, वो अपने आप समाहित हो जाती है, अपने आप जो है प्रस्फुटित होती है। इस तरह से हर बीमारियों को लड़ने के लिए कोई भी उम्र हो, उम्र इसमें बाध्यता नहीं होती है। ऐसा हम हर कार्यक्रम के पीछे अपना उद्देश्य है। अभी हमारे उद्घोषक ने बताया, आपको कबड्डी खेल रहे थे, एक बार का हम वृतांत बताते हैं। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी, उस समय जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो शास्त्री जी परम पूज्य गुरु जी उस समय सरसंघ चालक थे। उन्होंने निवेदन किया कि हमें कुछ सैनिकों की, कुछ आपके स्वयंसेवकों की जरूरत है। उन्होंने कहा क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा हमने सुना है 1962 में जो काम सैनिक हमारे नहीं कर सके थे चाइना वार में, वह काम आपके उस समय के समय लद्दाख के और पूर्वी लद्दाख के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने करके दिखाया। तो उन्होंने क्या किया था? कहें ये तो मैं ये नहीं जानता, लेकिन आर्मी के सभी लोग वो बहुत तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि भोजन सामग्री नहीं पहुंचा पाते थे, जो स्वयंसेवक हिम्मत नहीं कर पाते, स्वयं हमारे पास साधन नहीं था। आज का भारत नहीं था, 1962 का भारत। ये बात 1962 में चाइना वार के समय हमारे स्वयंसेवकों ने जो किया था, जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके जो रसद पहुंचाई थी उस बॉर्डर पर और हमारे सैनिकों के लिए, तो वो इस देख कर, इस भावना को, तो शास्त्री पूछते हैं परम पूज्य गुरु जी से कि कैसा हो सकता, उन्होंने आपने कौन सा ट्रेनिंग देते हैं? तो उनका सहज उत्तर था, आपको ताज्जुब हो जान करके, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो हमारे शाखाओं पर जो प्रतिदिन के कार्यक्रम होते हैं, इसी से हम स्वयंसेवक का निर्माण करते हैं। मैंने कहा है आपको बात, ये जो स्वयंसेवक का निर्माण है, हम परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जो स्वयंसेवक का निर्माण करते हैं, इसी व्यक्ति के निर्माण का, इसी स्वयंसेवक के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। छोटा सा उदाहरण दिया और कहा कि जो हम कबड्डी का खेल खेलते हैं, अभी आपने कबड्डी का खेल खिलाया, आप इसमें कोई संदेह नहीं, कबड्डी का खेल न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है। ये समरसता का जरूर हमारा कार्यक्रम होता है, समरसता का खेल है। लेकिन जो हम सबसे बड़ा अपना जो हिंदू विचारधारा, हिंदू संस्कृति में जो हमारे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है, हम इसको इनके अंदर अनुप्राणित करते हैं, इन स्वयंसेवकों के अंदर अनुप्राणित करते हैं। वह है जो हमारा परम लक्ष्य है, जीवन मरण से हमें डर नहीं लगता है, बार बार मरते हैं हम, बार बार जीते हैं। ये संदेश जो हमारे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का ये परम लक्ष्य है, न मरने से घबराना चाहिए, न जीने से घबराना चाहिए, क्योंकि ये शरीर, तो ये शरीर जो है नश्वर है, लेकिन प्राण जो है, ये जो अंदर प्राण है वो नश्वर नहीं है, ये तो केवल शरीर बदलता है, शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर छूट सकता है। हम बार बार जीते हैं, बार बार मरते हैं, ये तो क्रम हमेशा लगा है। इसलिए ये कबड्डी के माध्यम से हमारे बच्चे बार बार मरने, बार बार जीने की जो ये संदेश अपने अंदर ग्रहण किया है, यही संदेश उनको जो है वहां तक ले जाता। आपने कई खेल देखा, शेर बकरी का खेल देखा। ये जो संगठित शक्ति का जागरण है, ये जो संगठित शक्ति का जागरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसी शक्ति के, इसी संदेश से, इसी प्रशिक्षण से जो दैनिक शाखा पर हमारे स्वयंसेवक बंधु करते हैं, वही जो है 1962 में भी उस लड़ाई के समय, चाइना वार के समय काम किया। और यही यदि आप चाहते हैं, यही सोचते हैं, नहीं मैं ऐसे ही स्वयंसेवक को चाहता हूं, और आप सबको सोचते जो हमारे बुजुर्ग स्वयंसेवक हैं। मैं स्वयं उस समय पढ़ रहा था BSc में 1965 में। मुझे याद है कि हम लोग दंड लेकर के सारा, उस समय जिसको कह सकते हैं एकदम से अंधकार हो जाता था, पूरा शहर जो से अंधकारमय कर दिया जाता था, और हम लोग उसमें सायरन बजती थी, अंधकार हो जाता था, दंड लेकर के हम लोग पूरी रक्षा करते थे। यह भावना सभी स्वयंसेवक, कोई एक स्वयंसेवक नहीं किया है, नागरिक संस्था के काफी लोग रहे होंगे, लेकिन जो भी स्वयंसेवक था दंड लेकर के रात भर सबकी एक तरह से ड्यूटी लग जाती थी, हम सबने किया। और देश की सुरक्षा का भार स्वयंसेवकों के अंदर, स्वयंसेवकों ने उठाया 1965 में, और जिससे बहुत सी उनके अंदर, शास्त्री जी के उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके अंदर जो भावना जगी, उस भावना के वजह से उन्होंने स्वतंत्रता 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड में हमारे स्वयंसेवक की अकेले एक, जिसको कह सकते हैं हमारी
स्वयंसेवकों की कई एक कंपनी अलग से थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्वयंसेवकों ने कितनी वीरता पूर्वक उन्होंने अपना निस्वार्थ इस देश की सेवा का जो व्रत लिया है। और अंत में आप देखेंगे जिस तरह से भारत माता की जय का हम उद्घोष करते हैं, हमारा ये कोई लक्ष्य नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं, हम अपने प्रार्थना में 2-3 बातें करते हैं जो आपको देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपके अंदर तमाम ऐसे लोग बंधु होंगे जो संघ के इस वार्षिकोत्सव में पहले आए होंगे। तो आप देखेंगे कि हमने आपको बताया कि ये तो निश्चित रूप से बिना आपको अलग से हम प्रत्यक्ष क्लास कोई नहीं लगाते, लेकिन परोक्ष रूप से जितने भी संस्कार हो सकते हैं इनके अंदर हमने जैसा बताया कि एक तो अनुशासन का एक छोटा सा एक आवाक पर जो जैसा आज्ञा उनको दी जा रही है पूरा का पूरा वैसा ही पालन करते हैं। आपने देखा समता का उन्होंने प्रैक्टिस किया, समता का आपके सामने प्रदर्शन किया, और समता के प्रदर्शन में कैसे पैर से पर, पग से पग, तो पग से पग ही नहीं मिलता है, मन से मन मिलता है स्वयंसेवकों के अंदर, और मन ही नहीं मिलता है तो मस्तिष्क से जो भावना जनरेट होती है वो भी सबके साथ एक जगह मिलती। तो कंसंट्रेट होने का ये यदि संघ शाखा पर आने वाला स्वयंसेवक हमेशा वो कंसंट्रेट होकर के कोई कार्य करता है, इसलिए सफल होता है। इसका उदाहरण है, हमने बताया आपको। तो ये संघ यानी कार्य, संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी संस्कार। इसी के माध्यम से हम क्या निर्माण करते, लोग कहते भी करते क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इसी शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वयंसेवकों का निर्माण करते हैं। जो स्वयंसेवक जब हम उसका निर्माण करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ये क्षमता विकसित हो गई, उस क्षमता के अनुसार उसको दायित्व देते हैं। किसी को हम शारीरिक प्रमुख बनाते हैं, किसी को हम आप नीचे बल्कि शाखा से शुरू करें तो हम मुख्य शिक्षक बनाते हैं, शाखा कार्यवाह बनाते हैं, और उससे यदि नीचे जाएंगे तो गट शिक्षक भी बनाते हैं। तो धीमे धीमे करके वो सीखता है, और सीखते सीखते फिर उसके ऊपर की दायित्व देते हैं, नगर का दायित्व देते हैं। जैसे ये भारतेंदु नगर है तो यहाँ भारतेंदु नगर की जिम्मेदारी देंगे, किसी को नगर कार्यवाह, किसी को माननीय संचालक बनाएंगे, फिर किसी को शारीरिक बनाएंगे, किसी को बौद्धिक प्रमुख बनाएंगे, किसी को व्यवस्था प्रमुख बनाएंगे। ये तो मैंने आपको बात किया जो शाखा पे दिखता है। लेकिन समाज परिवर्तन, मैंने कहा ना कि इन्हीं शाखा के माध्यम, जब हम शाखा के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण कर लेते हैं तो यही कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से समाज का सेवा के व्रत लेता है, और समाज की सेवा करने के लिए, समाज जागरण के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है समाज परिवर्तन। तो जो समाज परिवर्तन का जो हमारा उद्देश्य है, कोई भी सरकार समाज परिवर्तन नहीं कर सकती है। पूरा उदाहरण है आपके सामने है, हम किसी उदाहरण की आज बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको देखिए और आप गहन अध्ययन करिए तो समाज परिवर्तन हमेशा व्यक्ति से हुआ है, एक व्यक्ति से हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति सामूहिकता, एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, तो सामूहिकता का निर्माण किया है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तो कैसे हो सकता है, तो हमने समाज जागरण के लिए क्या किया, हमने समाज जागरण के लिए सेवा कार्यों के लिए सेवा प्रमुख शाखा के माध्यम से नियुक्त किया। उनके अंदर सेवा भाव उनके अंदर समाज में सेवा करने का एक भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी संस्था, ऐसा माध्यम खड़ा करते हैं समाज के लोगों के लेकर के, समाज के ही आवश्यकता को पूर्ति करने का काम वो हमारा एक सेवा विभाग होता है, और यही स्वयंसेवकों के द्वारा वो भी कार्य किया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारी तरफ से तमाम अन्य प्रकार के बहुत से संघ के विचार के विपरीत लोग बोलने आते हैं। आपने देखा हमारे स्वयंसेवक आपके समय बहुत से ये प्रदर्शन किए, कोई ऐसा कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं संघ ऐसा है, संघ वैसा है, संघ राष्ट्रवाद के खिलाफ बात करता है, राष्ट्रवाद तो करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल सांप्रदायिक है। आपको क्या सांप्रदायिक, क्या इसके विपरीत आपको दिखा? मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। मैं तो 73 साल जैसा आपको बताया कि हो चुका, लेकिन मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि लोग इसको सांप्रदायिक क्यों कहते हैं, लोग इसको क्यों कहते हैं। ये तो सीधे सीधे भारत माता की जय और राष्ट्रवाद की बुनियाद रखता है। राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार करने वाला व्यक्ति तैयार करता है। इतना ही नहीं करता है, अनुशासित होकर के अपने माता पिता के प्रति बंधन करने की भावना, चूंकि मातृवंदना यहाँ से सिखाई जाती है, पितृवंदना सिखाई जाती है, और ये सादा अपने बड़ों का आदर करना सिखाई जाती है। और सारे संस्कारों, मैंने कहा ना, ये संस्कार के निर्माण की शाखा है। केवल व्यक्ति निर्माण नहीं, संस्कार, व्यक्ति का निर्माण संस्कार के माध्यम से, संस्कार युक्त यदि व्यक्ति का निर्माण होता है तभी वो शाखा का उद्देश्य प्राप्त है। तो उसी के माध्यम से मैंने कहा समाज के जितनी कार्य है, चाहे सेवा हो, चाहे प्रचार के माध्यम से जो कटुता है, जो विषमता फैलती है, उसको भी दूर करते हैं।
उतना ही नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के अंदर संपर्क करते हैं, संपर्क के माध्यम से हम अलग अलग जाते हैं। ये तो हमारा सीधे सीधे शाखा कार्य। लेकिन कुछ गतिविधि है, आप देख रहे हैं आज के समय शाखा के माध्यम से हमारे अग्र समशोध बंधुओं को हम लगाए हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है धर्मावलंबी, इसमें धर्म का जो परावर्तन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, क्या कठिनाई हो रही है, उसको दूर करने के लिए हम हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा धर्म विभाग है, धर्म जागरण विभाग हमने बनाया है। वो गतिविधि के रूप में आता है, वो बहुत समाज में कार्य करता है। दूसरा विभाग हमने कुटुंब प्रबोधन का बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुटुंब टूट रहा है तो कुटुंब कैसे बचे। हमारे यहाँ जो पहले था, हमारे बचपन में एक साथ दादा दादी, बाबा बाबी, चाचा चाची सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन आज एकल परिवार की बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह से बहुत सी कुरीतियां बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हमारे संघ ने कुटुंब को बांधने के लिए, कुटुंब के एक साथ रखने, कुटुंब प्रबोधन का एक कार्यक्रम और कुटुंब विभाग भी रखा है। इसी तरह से मैं आप जाएं तो हिंदुओं को जागरण करके सारे के सारे, जैसा मैंने कहा, तो धर्म जागरण विभाग है, कुटुंब प्रबोधन विभाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो सामाजिक समरसता। देखेंगे जिस तरह से छुआछूत, भेदभाव हमारे देश को कितना तोड़ के रखा है, उसको दूर करने के लिए अब संघ ने 1925 से लगातार इस समरसता का कार्य कर रहा है, छुआछूत मिटाने का कार्य करता है। इसलिए हमारे आप देखेंगे संघ में कोई नहीं पूछता कि आप किस जात या किस बिरादरी को, सब हमारे लिए स्वयंसेवक, केवल स्वयंसेवक है। तो संघ हमेशा समरसता की बात करता है। इतना ही नहीं, यहाँ ग्राम नहीं है तो यहाँ बस्ती विकास की बात करते हैं, यदि देहात है तो हम ग्राम विकास की बात करते हैं, यहाँ बस्ती है तो बस्ती की विकास करते हैं। हम सद्भाव की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव कैसे बढ़े, ये सारे कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ इस संघ जो है कर रहा है। तो आप ये अनायास पूछेंगे इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं थोड़े से केवल परिप्रेक्ष्य में जाऊंगा। आद्य सर संचालक जी ने इसके माध्यम से क्यों आखिर में ये सोने की चिड़िया, अभी आपने जो एकल गीत इस आपने सुना इस बच्चे के द्वारा, इतना सुंदर हमारा समाज जो विश्व गुरु कभी था लेकिन हजारों वर्ष गुलाम क्यों बना। 3 प्रमुख कारण मैं बता रहा हूं। संघ के जो संस्थापक थे वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तमाम लोग कहते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल रिकॉर्डेड है। यहां तक कि जेल गए हैं कांग्रेस के उस अधिवेशन के साथ, तमाम आंदोलनों के साथ रहने के नाते, सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ तब भी जेल गए हैं, 1930 में तमाम समय जेल गए हैं। लेकिन वो अनेक तरह की बात कही जाती है। सबके बात यदि आए तो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहने के बावजूद आद्य संचालक डॉक्टर हेडगेवार इन तमाम तरह से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि कोई दूसरा नहीं कारण था। हमारे देश में हजारों वर्ष से गुलाम रहने का कारण मात्र एक था, मात्र 3 कारण उन्होंने चिन्हित किया था। वो ये था कि ये समाज अपनी जो वैभव काल था उसको विस्मृत, उसके अपने आत्म विस्मृति जो जिसको कहते हैं वो आत्म विस्मृत ये समाज हो गया है। उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। जो एक बात बताऊं मैं, बहुत सुंदर ये बात है, समाज किस तरह से हमारा चलता था, इसलिए हम विश्वगुरु थे। कभी इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। एक ऐसा समय था जिसे हम कृति योग कहते हैं, सतयुग कहते थे, लेकिन सतयुग में था क्या, बात तो हम करते हैं लेकिन हम क्या इसका महत्व जानते हैं। कहते हैं न राज्यम न च राजासी न दंड को न च दंड को अपि धर्मणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये भावना, ये श्लोक केवल सुनने के लिए, कहने के लिए नहीं है, इस पर मनन करने के लिए है। कहते हैं सतयुग में एक ऐसा समय था, न कोई राजा था न कोई राज्य था, मनुष्य शत्रुपा अकेले थे, उन्हीं के सारे वंशज थे। मैं बहुत विशेष आज इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर करना चाहता हूं, न कोई राजा था न कोई राज्य था और न कोई दंड था, न कोई दंड देने का विधान था, दंड भी नहीं था, न दंड का विधान था। तब भी लोग प्रजा कैसे चलती थी, लोग कैसे करते थे, अपने जीवन को कैसे चलाते थे। कहते धर्मणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्पर। तो धर्म का पालन करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए सभी प्रजा आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए हमारे कहा गया धर्मो रक्षितः रक्षित, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा कर। धर्म का अर्थात कोई ये पूजा पद्धति नहीं, धर्म का सीधे सीधे तात्पर्य था कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते।
जैसे हमारी माताएं मातृधर्म का पालन करती हैं, पिता पितृ के धर्म का पालन करता है। जो पिता अपने धर्म का पालन नहीं करता तो उसके बच्चे क्या होते हैं, आपके साथ उदाहरण है। कहते हैं पुत्र बाढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। बड़ा साफ कहा, तो ये धर्म है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो सीख दी है वो सीधे कहते हैं कि पूत बाढ़े पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर। तो पिता का धर्म क्या है? अपने बच्चों को पाल पोस के सुंदर सुसंस्कारित बनाना। यदि पिता अपने धर्म से यदि वंचित हो गया तो उसका बेटा कैसा होगा, इसका कल्पना आप कर सकते हैं। इसी तरह से मातृधर्म है, माता अपनी धर्म करती है। इसी तरह से पति धर्म है, पत्नी धर्म है, फिर समाज धर्म है। ये तो व्यक्तिगत धर्म की बात हम करते हैं। इसी तरह से समाज धर्म है, इसी तरह से राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म के राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमारा सबका धर्म है। तो राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? तो मैंने कहा व्यक्ति जो है, व्यक्ति संस्कार बताया, ये शाखा पढ़ाने से व्यक्ति संस्कारित होता है। यदि व्यक्ति संस्कारित जब होता है तो व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत होता है। तो यही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। कहते हैं क्यों कि कलयुग में कहा गया, ये दूसरा श्लोक है। मैं ये कहूँगा सतयुग में हम नहीं जी रहे हैं, नहीं हम त्रेता में जी रहे हैं, नहीं हम द्वापर में जी रहे हैं, हम तो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में कौन सी शक्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, कहते हैं संघे शक्ति कलयुगी। ये हमारे पूर्वजों ने कहा है। हम जो है किसी एक व्यक्ति में ताकत दे देंगे तो अहंकारी हो जाएगा, निरंकुश हो जाए। यहाँ तक कि त्रेता में रावण को भी तो ऐसा ही हुआ था। भगवान राम को जैसे आरएसएस इस समय, जैसे हमारा संघ इस समय तमाम संगठन के माध्यम से सज्जन शक्तियों का समूह को, सज्जन शक्तियों का जो है संरक्षण करके उनका एकत्रीकरण करती है। इसी तरह से प्रभु श्री राम ने भी तो दूर दूर वनवासी, जनवासी, जंगलोवासी सभी को लिए उन्होंने तो इकट्ठा करके उस अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त किया था। वो अभी तो अहंकारी था, इसलिए कहा गया है कि एक मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं होनी चाहिए, ताकत सामूहिक होनी चाहिए। इसलिए कलयुग संघे शक्ति। ऐसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारी वेद, हमारे यजुर्वेद में कौन सा श्लोक कहा गया? कहते हैं कि एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। हम सभी स्वयंसेवक इसको पढ़े हैं, बौद्धिक पुस्तिका में भी जानते हैं। आता है त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति है कृतय युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलयुगे। तात्पर्य बड़ा साफ है। यहाँ कहा जाता है द्वापर को पहले लाया गया, लेकिन दूसरे लाइन में संस्कृत में इधर से उधर कुछ भी कर दीजिए, अर्थ वो एक ही होता है, कहीं बदलता नहीं है। संस्कृत श्लोक की सबसे बड़ी महानता है। कहते हैं कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च, और तो देखिए ज्ञान शक्ति कृति। अब यहाँ से आइए, कृति योग माने सतयुग। तो सतयुग में जो मंत्रों की शक्ति थी, ज्ञान के द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्ञान के द्वारा जो शक्ति की अर्जन किया था, वही ज्ञान की अर्जन को यूटिलाइज करके, उसको प्रयोग करके द्वापर में जो है शक्ति का सर्जन, शक्ति को इधर से उसका उपयोग किया गया। कहते हैं मंत्र शक्तिश्च द्वापरे। सीधी बात कहते हैं कि त्रेता या मंत्र सत्य। त्रेता में आप सीधे सीधे सतयुग आते हैं तो त्रेता आता है। तो त्रेता में मंत्र की शक्ति के द्वारा असुरों का संहार किया गया है। आप सभी जानते हैं, हमें छिपाने बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, समय की अपनी बाध्यता है। लेकिन द्वापर में आप देखे हैं तो युद्ध हुआ है, महाभारत विश्व युद्ध हुआ है। महाभारत को विश्व युद्ध माना जाता है। सारे निशाचरों को भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कराया। लेकिन साथ ही साथ वही हमारे ऋषि महर्षि ने कलयुग के लिए क्या कहा कि संघे शक्ति कलयुगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं, तो ये बात बहुत महत्व की है। तो संगठन में शक्ति है, और जिसका ह्रास, मैंने कहा ना, 3 कारण था संघ के स्थापना का। संघ के परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जो संस्थापक थे, उन्होंने 3 कारणों से ये समाज, हिंदू समाज, जब तक उनके अंदर आत्मगौरव था, आत्मविश्वास था, और तब तक था, आप याद रखिए, मैं कहता हूं महाभारत काल तक था। बहुत विश्लेषण कर लेंगे, हमारे पास बहुत से लोग बैठे हैं। जब से फिर जैनियों का प्रादुर्भाव हुआ, फिर भगवान बुद्ध का प्रभाव हुआ, अहिंसा परमो धर्म कहा गया, तब से भारत के ये जो सपूत थे, गौरवशाली जिनका इतिहास था, धीमे धीमे जब ये बात उनको कही गई अहिंसा परमो धर्म, हमारी कहीं न कहीं से हमने इसका अर्थ नहीं समझा। अहिंसा परमो धर्म, बलवान लोगों को ये जो है क्षमा, कहते हैं कि बलवान को क्षमा जो है शोभा देता है, लेकिन निर्बल के लिए नहीं। और ये इसलिए एक और आता हमारा ऋग्वेद का, क्या कहते हैं, देश की रक्षा, समाज की रक्षा ऐसे निर्बल आदमी से नहीं हो सकती है। कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक है,
उसमें यही आता है कि देश की रक्षा करना है तो आपको बलशाली बनेगा। सत्या विहीना पुरुषा ही लोका, सत्या विहीना पुरुषा ही लोका कहते हैं, हमारे ये शास्त्र का वाक्य है, कोई हमारा नहीं। सत्या विहीना पुरुषा ही लोका नेतुम न राष्ट्रम प्रवंतु नूनम। यदि राष्ट्र का कल्याण करना है तो अकेले राष्ट्र का जो दुर्बल आदमी है उसे थोड़ा तनिक तिनका भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। और कल्याण किससे होता, कहते हैं सत्या विहीना पुरुषा ये लोका नेतुम न राष्ट्रम प्रबंध नूनम। सत्य विहीन पुरुष से छोटा सा भी राष्ट्र कल्याण नहीं होता। तो क्या होना, सबल आपको होना पड़ेगा। सबल अकेले नहीं होना पड़ेगा, तो समाज को संगठित करके समाज को सबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि समाज में कहा, उन्होंने आगे कहा देवा पिमा सपुमाच शक्तिम, तो कहते हैं देवा पिमा पाच शक्तिम शुंभानि दैत्यानि समरेज निजग्न। तो ऐसा कोई हम नहीं कर रहे, हमारे जनमानस ये जो इस हम आप जो साधारण जनता केवल इनके लिए ही शिक्षा नहीं है, ये देवताओं ने भी जब जब असुरों से हारते हैं या असुरों से हारे हैं तो महामर्दनी माँ दुर्गा का उपासना करके उनको शक्ति का जागरण करके फिर हमने क्या किया है कि शुंभ निशुंभ दानों का भी नाश किया गया है। तो ये शक्ति के जागरण से, शक्ति के उपार्जन से, तो आज जो शक्ति का उपार्जन है ये हमारी शाखा है। ये शाखा के माध्यम से एक संगठन जो खड़ा होता है, और ये संगठन जो खड़ा होता है ये ऐसा महान शक्ति खड़ा है। और इस संगठन के यहाँ से इस कार्यकर्ता का जो निर्माण किया, इस व्यक्ति के अंदर जो संस्कार हमने भरा है, यही राष्ट्रभक्त निर्माण, राष्ट्रभक्त हुआ। और इन्हीं के वजह से फिर हम जो चाहते हैं, जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हजारों साल से, जैसा कहा कि आत्मविस्मृत भारत को, आत्मविस्मृत समाज को, आत्मशून्य समाज को फिर से संगठित करने का, असंगठित समाज को एक अनुशासन युक्त समाज, राष्ट्र के लिए समर्पित समाज, स्व से विरत समाज, बिल्कुल जिसमें निस्वार्थ सेवा करने वाला समाज का ये शाखा पर निर्माण होता है। ऐसे शाखा के संशयों के द्वारा समाज में निरंतर हुआ 1925 से लेकर के आज तक। अब तो आपके सामने आपको दिख रहा है, देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का, ये देश संघ की विचारधारा था कि देश राष्ट्रीय विचारधारा के अनुरूप चले। ये राष्ट्र किसका, आप कहेंगे ये तीन शब्द है, एक राष्ट्र है, एक देश है, एक राज्य है, तीनों अलग अलग है। तो यदि हम ये कहते हैं कि राष्ट्र का संचालन, तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक हमारी अवधारणा है। राष्ट्र कभी भी ये भौगोलिक अवधारणा नहीं है। हमारा राष्ट्र का सोच ये सांस्कृतिक अवधारणा है। और इसलिए राष्ट्र देश से अलग है। देश एक भौगोलिक इकाई है, उसकी एक सीमा होती है, राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राज्य की जो राज्य सत्ता राज्य की होता है, किसी के शासक के द्वारा सत्ता की जाती है। तो ये दोनों तीनों में अंतर, तमाम बहुत से अंतर है, विषय आज ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये देश हमारा जो राष्ट्र है, तो ये राष्ट्र के प्रति समर्पित जो ये हमारे स्वयंसेवक की तैयार जो हम करते हैं, इनके अंदर राष्ट्र चेतना के लिए, ये राष्ट्र की चेतना से ओतप्रोत करके, क्योंकि हमारा मानना है कि यह हिंदू राष्ट्र है, संघ का मानना है ये हिंदू राष्ट्र है। हमारे पूज्य संस्थापक ने भी कहा है गर्व कि ये हिंदू राष्ट्र है। और ये हमने आज नहीं कहा, हमारे संस्थापक ने नहीं कहा, हमारे परम पूज्य जिनकी हम पूजा करते हैं विवेकानंद ने भी 1893 में जब विश्व के स्तर पर उन्होंने विश्व धर्म सभा में उन्होंने उद्घोष किया। उद्घोष करने के बाद कहा, जब यहाँ आए तो कहो गर्व से कहो हिंदू है। ये हिंदू को हिंदू शब्द क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानते थे वो बहुत बड़े सन्यासी ही नहीं, बहुत बड़े दृष्टा थे। उन्होंने खुद जितनी 3 भविष्यवाणियां की थी, वो सब आज हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तो हमारे आद्य सर संचालक ने कहा संघ का जो अधिष्ठान है वह है 3। एक विशेष बात है जो हम आपको कह करके कोशिश करूंगा इस शाखा के माध्यम से कैसे हमने आपको बताने की इन संस्कार में विरोध करने का कार्य किया है। वह है ये देश हिंदू राष्ट्र है और हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है और हम हिंदू हैं। ये बात हमारे सभी स्वयंसेवकों के अंदर है और इसके अंदर उनके हृदय के अंदर हृदयंगम कराते हैं और समाज के अंदर भी कोई ही चेतना को जागृत करने का करते हैं। जब तक आप ही हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक हिंदू जब अहिंदू हो जाता है तो उसका परिणाम आपके सामने है। कश्मीर पूरा हिंदू भरा पड़ा था। कश्मीर हमारे सभ्यता का वहीं से जननी है। सरस्वती नदी के किनारे से हिंदू संस्कृति की जननी हुई है। यहाँ तक कि सारे चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे
मैं कहता हूं ईसा मसीह है। ईसा मसीह तो आकर के सरस्वती नदी के किनारे 22 साल तपस्या करके यहां से ज्ञान प्राप्त करके यहां से दीक्षा लेकर के तब गया है। तब उसने जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। हम बहुत कुछ कहना है, आप लोग अग्रज स्वयंसेवक भी हैं, लेकिन मैंने ये कहता हूं कि ऐसा देश जो ये मानव निर्मित नहीं है, ये भगवत कृपा से प्रकृति निर्मित देश है, सब संसाधनों से परिपूर्ण देश है। लेकिन यदि ये देश गुलाम हुआ तो हमारे आत्मविस्मृति के कारण, स्व की भावना के कारण और सामाजिक अनुशासन जो समाप्त हो गई थी उसके कारण हुआ था। इसी को ध्यान में रख करके हमारे परम पूज्य आद्य सर चांचाल ने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की और मात्र एक उद्देश्य था कि सारे हिंदुओं के अंदर जो चेतना समाप्त हो चुकी थी उस चेतना का पुनः जागरण करके इस भावना को भर दें कि हम एक वैभवशाली संपन्न देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि हम एक विश्व के सबसे उच्च आदर्श वाले व्यक्ति थे और हमारा उतना ही था। और हमने कभी तलवार से ज्ञान को हमने फैलाया नहीं है, हम विश्व गुरु के रूप में हैं, तब अपने आप को हम ज्ञान के वजह से स्थापित किए थे और हमने कभी भी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं ली। अन्याय आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है, लेकिन कभी भी हिंदू अपने धर्म को कभी भी जबरदस्ती जोर नहीं किया है। वो केवल अपने ज्ञान से अपनी चीज को समझाया है और विश्व के पटल पर लाया है। आवश्यकता है बंधुओं, मैं फिर आपसे निवेदन करते हुए कि हमारे परम पूज्य डॉक्टर हेडवाल की सोच को, ये हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं और हमारी हिंदू संस्कृति है, अपनी संस्कृति को जितनी गहराई से पालन करेंगे और वो संस्कृति हजारों वर्ष के शोध के, मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको बात कहता हूं कि ये हजारों वर्ष से शोध है और इस पर अब शोध हो रहा है। हमारे कहने थे, हमारे ऋषि महर्षि पहले कहे थे कि 2 अरब वर्ष हो गया इस सृष्टि की स्थापना के। आज ब्लैक होल थ्योरी इत्यादि थ्योरियों से पता चल रहा है कि अब इस सृष्टि की उत्पत्ति का 2 अरब हो गया है। हमारे जितनी भी चीजें कही हैं, समय नहीं है, नहीं मैं बताता हूं, तो आज आवश्यकता है इस स्वयंसेवकों के छोटे छोटे संस्कार के माध्यम से हम बड़े बड़े लोगों के लिए, चाहे आप कितना परिवर्तन देख लें, समाज में जो परिवर्तन आया है, अभी आने वाला जो परिवर्तन है, एक हमने आदमी को दिया, चाहे विश्व हिंदू परिषद के रूप में देखें, चाहे हमने अशोक सिंघल को दिया हो, चाहे हमने अटल बिहारी वाजपेयी को स्वयंसेवक के रूप में दिया हो, चाहे हमने नरेंद्र मोदी को स्वयंसेवक के रूप में दिया हो, चाहे रामनाथ कोविंद को हमने स्वयंसेवक के रूप में दिया हो, और देश ही नहीं विदेश में हमने अन्य ऐसे बड़े बड़े लोगों को दिया है, बड़े बड़े सुंदर धुरंधर योग्य पुरुषों को हमने संघ के माध्यम से गढ़ा है, जिन्होंने अपने जीवन को आपके इस देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए अविवाहित होकर के पूरा समय दे करके देश की सेवा में लगे हैं, राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। इतने नहीं, अपने हिंदू धर्म के बचाने में पूरे विश्व में अपने देश में लगे हैं। इसमें करीब 38 देशों में कार्य संघ का चल रहा है, व्यापक। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। इतना बड़ा संस्था, जिसके बाद इस समय 52 जो अनुसांगिक संगठन कार्य कर, समाज के हर क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ? ये आप जैसे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। और ये कार्य इसी जो अभी आपने देखा, इस छोटे से शाखा, इस हमारे छोटी सी शाखा का जो प्रदर्शन था, जो संस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, धीमे धीमे के माध्यम से हम पूरा समाज परिवर्तन करने का एक स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न को साकार करने में आपकी जितनी सहभागिता मिलेगी, आपका जितने सहयोग मिलेगा, माता बहनों, आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का, हम निश्चित वह दिन दूर नहीं है कि समाज को संपूर्ण परिवर्तन करके एक ऐसा ही फिर से वैसा ही समाज जो सतयुग में, जो कृति युग में था, वैसे स्थापना करने में सफल होंगे। और यही भविष्यवाणी है, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे स्वयं स्वामी विवेकानंद हो, उनकी भविष्यवाणी है। भारत प्रथम फिर से विश्व गुरुत्व को प्राप्त किया है। उदाहरण सामने है, सारे उदाहरण को हम बात नहीं करते हैं। चाहे वो योग दिवस के रूप में विश्व को आपने मनाने में समर्थ हो गए हों, चाहे प्रकृति के संरक्षण में, वातावरण को बचाने में भी हम विश्व को इसमें लीड कर रहे हैं। हमारी बात अब दुनिया सुनने लगी है। अब भारत फिर से, भारत वो नहीं था जो आज के 50 साल, 60 साल, 70 साल था, या 1000 वर्ष पहले तक जो गुलामी की हमारी स्थिति थी। हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं? आप सबका सहयोग रहेगा तो ये स्वयंसेवक हमारे आने वाले जो भविष्य है भारत के, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेंगे जो आपका नाम तो रोशन करेगा है, और साथ ही साथ इस पूरे भारतेंदु नगर
फिर से पूरे भारत ही नहीं विश्व के पटल पर चमक के उठेगा। इतनी शुभकामना देते हुए इस वार्षिकोत्सव पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।